सियाराम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। कहते हैं रमता जोगी और बहता पानी एक जगह नहीं टिकते। बात है सन 1986 की, जब बाबा ने देवरिया को छोड़ दिया था और वृंदावन आकर बस गए थे। वृंदावन में यमुना जी के किनारे बाबा शहर और भीड़ से दूर रहने लगे थे, किंतु जब वहाँ भी लोग पहुँचने लगे तो बाबा ने हिमालय जाकर अपने शरीर को ब्रह्मलीन करने का निश्चय किया। हिमालय पर जाने से पहले बाबा ने अपने दर्शनों की घोषणा कर दी। बाबा का हिमालय प्रवास जाना सुनकर बड़े बड़े अधिकारी, नेता, भक्त जुटने लगे। बाबा ने सबको बता दिया कि अब वे हिमालय जाकर महासमाधि लेंगे। आखिर वह तिथि भी आई जब उन्हें हिमालय की ओर प्रस्थान करना था। यहाँ एक बात बताते चलें कि कभी किसी ने बाबा को आने जाने के लिए किसी वाहन का प्रयोग करते नहीं देखा था। बाबा जी जल मार्ग अथवा वायु मार्ग से ब्रह्मांड के किसी भी कोने में प्रकट हो जाया करते थे। रात्रि को ही बाबा को अदृश्य होकर हिमालय जाना था। वह रात सभी के लिए बहुत भारी थी। अगली सुबह हुई, पर यह क्या, बाबा हिमालय नहीं गए? भक्त अचंभित हो गए, किंतु कोई भी यह साहस न कर पाया कि उनसे कोई प्रश्न करे। भक्त अति प्रसन्न थे, क्योंकि उनके सरकार उनके बीच में थे। कोई नहीं चाहता था कि वे समाधि लें या उन्हें कभी छोड़कर जाएं। बड़े महाराज जी और छोटे महाराज जी, जो दिन रात बाबा की सेवा में लगे रहते थे, अति प्रसन्न थे। दिन के समय बाबा ने बड़े महाराज जी को अपने पास बुलाया और हंसकर पूछा कि बच्चा, जानना नहीं चाहोगे कि हम हिमालय क्यों नहीं गए? आखिर मेरी वाणी मिथ्या क्यों हुई? बड़े महाराज ने कहा, जी अवश्य बाबा, अवश्य। बाबा बड़ी गंभीर वाणी में बोले कि कल रात श्री कृष्ण, श्री राधा रानी और यमुना मैया तीनों हमारे पास आए थे और उन्होंने हमें अभी न जाने का आदेश दिया है। कन्हैया ने मुझसे कहा कि आपके जाने का भी समय नहीं आया है, वह समय हम निश्चित करेंगे। आप अपना शरीर उसी तिथि में छोड़ेंगे जिस तिथि को मैंने द्वापर में अपने शरीर का त्याग किया था। अतः बच्चा, हम परमात्मा की इच्छा को ठुकरा नहीं सकते। परमात्मा की आज्ञा का पालन करना ही योगी का परम धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे आगे कहा कि अब आप हमारे धाम वृंदावन ही रहिए और भक्तों को ज्ञान भक्ति और योग भक्ति का संदेश दीजिए और उनका कल्याण कीजिए। कहते हैं इसके बाद से बाबा इस ब्रजभूमि में लंबे समय तक रहे। सन 1986 से लेकर 19 जून 1990 तक, जब तक श्री बाबा सरकार ने अपना शरीर नहीं छोड़ा, वे वृंदावन छोड़कर नहीं गए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और यमुना मैया उनसे मिलने आते थे। भक्तों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण और बाबा में गहरा नाता था। बाबा सरकार ने अपनी महासमाधि योगिनी एकादशी को ही ली, जिस तिथि में भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में महासमाधि ली थी। यानी बाबा का वचन सत्य था। श्री कृष्ण उन्हें स्वयं उनकी महासमाधि के दिन को निश्चित करने के लिए आए थे। देवराहा बाबा की अलौकिक कथाओं व संस्मरणों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।